हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियोस में हम जानेंगे कि हमारे घर पे जो गैस आती है, गाड़ियों में जो फ्यूल डलता है, ये सारी चीज़ें किस किस प्रोसेस से हो करके आती हैं तो हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियोस में हम पूरी डिटेल जानेंगे कि कैसे इसका प्रोसेस होता है और कैसे ये चीज़ें बनती हैं। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ये कुछ दिखा रहा है गैस को ये कैसे जलाता है। फिर उसके बाद से देखो ये जो स्टेज बनाया है ना इसने, यहाँ पे देखो आप, ये नीचे तक ये पूरा ये एक मशीन होती है जो पूरे यहाँ डेप्थ तक और होल होता है और वहाँ से निकलता है। ठीक है। और ये जो आप कॉर्नर्स पे देख पा रहे होगे, तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से फ्यूल निकलती है। और ये एक सेकंड यहाँ पे देखो ये कितनी सारी लेयर्स हैं और इतने मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ होल करना पड़ता है। उसके बाद से जाके कहीं मिलता है क्रूड ऑयल और इसके बाद से फिर यहाँ से निकलता है। ये मतलब ये अलग अलग तरीके से दिखाया है। फिर उसके बाद से ये डायरेक्ट रिफाइनरी का दिखाया है। और फिर अभी देखो कैसे दिखाता है। ये देखो ये भी दिखा रहा है, मतलब एक ही चीज़ दो तीन बार इसने दिखाया है। और हाँ, एक चीज़, जब क्रूड ऑयल निकलती है ना तो ये एग्जैक्ट इसी तरह की रहती है। इसमें बहुत ही तरह के केमिकल्स रहते हैं। और ये जो ऊपर, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना अलग अलग कलर की, ये जो यहाँ पे चीज़ें आप देख पा रहे हो ना, ये सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जो सारे जब रिफाइनरी में जाएंगे ना तो सब प्रोसेस से अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो यही है। फिर अभी ये कुछ दिखा रहा है, एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। ये इसके ढक्कनें खुले नहीं रहती है, ये एआई का बनाया हुआ है पूरा, तो इसीलिए ऐसा दिखा रहा है। और ये भी ऐसे नहीं रहता है। ये जो चीज़ें बनाया है ना एआई से बनाया है, ठीक है। प्रॉपर वैसा नहीं है लेकिन एग्जैक्ट बनाया है, थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। और ट्रांसपेरेंस जो ग्लासेस थी ना वो रिफाइनरी में वैसे नहीं रहती बिल्कुल भी। और ये देखो ये भी इसमें ना ये, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। और शिप से आती हैं क्रूड ऑयल। और ये तो डिस्टिलेशन कलम है, ये जो बाहर से निकल रही है ना, ये ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं रहता, ये भी ऐसा नहीं रहता। क्योंकि जब बॉइलिंग पॉइंट होता है ना तो वो बॉइलिंग पॉइंट हमें सिर्फ हीटर में देखने के लिए मिलता है और बाकी दूसरे जगह पे नहीं ऐसे मिलता है। ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस दिखाया है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं रहता। इसने शो करने के लिए दिखाया कि इस ऐसा प्रोसेस होता है। ओके, बाकी ये जो डिज़ाइन है ना सारा चीज़ एग्जैक्ट सेम रहता है। और ये जो आपको पट्टियाँ दिख रही है ना, इंसुलेटेड लाइन होता है। ये हीट लाइन होगी ना उसके ऊपर इंसुलेशन लगाते हैं। तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो अभी देखो यहाँ से एग्जैक्ट, लेकिन इसने जो बनाया है ना एग्जैक्ट डिट्टो सेम बनाया है, सेम प्रोसेस होता है ऊपर से। ये तो नहीं रहता, एक सेकेंड, हाँ ये इसका सेम रहता है। और ये जो इतना स्टीम स्मोक ये जो दिखा रहा है ना, ये इसे स्टीम बोलते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही है इसमें दिखा रहा है। ठीक है। चलो बाकी ऐसा प्रोसेस होता है सेम। ठीक है। ऊपर सबसे ऊपर जो गैसें रहती है वो निकल जाती है। बाकी जो मतलब लेवल वाइज होता है ना इसका, कि जो सबसे लाइट रहता है वो ऊपर चला जाता है और उससे जो थोड़ा हैवी रहता है वो नीचे रहता है, देन इसी तरह रहता है। ठीक है। और आगे देखते हैं हम। ये तो ट्रांसपेरेंट दिखा रहा है बस शो करने के लिए कि हाँ ऐसा प्रोसेस होता है। देखो ऊपर उसके लाइट है, फिर ये है, फिर उससे डेप्थ है, फिर उससे कम है। फिर नीचे जो सबसे हेवी रहता है ना, जो बिटमिन वगैरह रहता है ना, बिटमिन जिससे पीच वगैरह बनती हैं, वो है ये नीचे वाला। सबसे लास्ट प्रोसेस बिटमिन निकलता है। ठीक है। पहले एलपीजी रहता है, फिर उसके बाद से गैसोलाइन, फिर जेट फ्यूल रहता है, और फिर उसके बाद से डीजल, और इसके बाद से हैवी फ्यूल। ठीक है। ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है। अब इसके आगे देखना हम कैसे क्या देखा था। यहाँ पर भी सारी चीज़ें आती हैं फिर और अलग अलग हो जाती है। ये थोड़ा एडवांस दिखाया है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ये जो चीज़ें दिखा रहे हैं ना ऐसा नहीं होता है, जो कॉलम में ही सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। अभी आगे देखते हैं।
ऐसा, हाँ ऐसा रहता है। ये जो ट्रांसपेरेंट बनाया है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं रहती है। और मैं जो आपको कह रहा था ना इंसुलेटेड लाइन, तो इंसुलेटेड लाइन ये पूरा इंसुलेटेड लाइन है। तो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इंसुलेटेड लाइन वो होती है ना कि जिसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोडक्ट उसके पाइप के थ्रू ना भेजा जाता है। तो हीट इसीलिए किया जाता है ना, ताकि वो पाइप के अंदर ना, अगर समझ लो कि वो लाइन ठंडा हो जाए, तो ये ऐसी चीज़ रहती है ना कि उसमें जम जाएगी। अगर जम जाएगी ना तो लाइन तो पूरे काट के निकालने पड़ेंगे, आगे तक वो जा नहीं पाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं कि लाइन को इंसुलेटेड करते हैं और स्टीम लगाते हैं। पहले लाइन से कनेक्टेड स्टीम लगाएंगे, फिर उसके बाद से इंसुलेशन लगाएंगे, फिर उसके बाद से उसे टाइट कर देंगे। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है। ओके, फिर आगे का देखते हैं। यहाँ से ऐसे खोल रहा है, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही बनाया है। ये सारी चीज़ें भी देखा है मैंने, कैक्टस है ये सब भी उसमें डाला जाता है ताकि अंदर का कुछ मटेरियल्स वगैरह सही से रहे। और ये भी है, ये तो शायद एडवांस कुछ दिखाया है। तो ये एक्सचेंजर है और ऊपर सारे टेम्परेचर गेज लगे हुए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद से आगे का प्रोसेस देखो, ये सारे गैसें हैं, ठीक है। गैस इसमें फिल हो रहा है। और इसके बाद से ये दिखा रहा है कि अच्छा, ये जो जितने रहते हैं ना सारी गैसें के लिए रहते हैं, एलपीजी गैस के लिए। और यहाँ से ये जो गैसें होती है ना हाईली फ्लेमेबल होती है। तो इसीलिए पहले इसको क्या करते हैं ना कि एग्जैक्ट क्वांटिटी के हिसाब से पहले ये चेक करेगा। रोबोटिक होता है ये सारी चीज़ें, तो पहले ये चेक करता है कि उसका गैसकेट वगैरह सारी चीज़ें ठीक तो है ना। फिर उसके बाद से एग्जैक्ट उतनी क्वांटिटी जितने से चाहिए रहती है उतना उसमें फिल होता है। फिर उसके बाद से ये आगे का प्रोसेस होता है। देखो एग्जैक्ट क्वांटिटी इसमें फिल होगा जितना रहना चाहिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे कुछ दिखा रहा है। ये इतने बड़े बड़े सिलेंडर नहीं होते यार, मैंने तो देखा नहीं। और ये तो बहुत एडवांस दिखा रहा है, रोबोटिक। ये वाली चीज़ें मैंने देखी नहीं है। और ये तो खैर एआई का बनाया हुआ है, तो वो अपना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिखा रहा है। और हाँ, ये ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद से हम जाके के गैसें यूज़ करते हैं। और जब ये गैसें आती हैं ना तो ये ऐसे ही नहीं रहती है, मतलब वो स्मेल नहीं रहती है वो गैसों में। तो इसमें ना कुछ मिलाया जाता है जो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो इसमें जब रिफाइनरी के मतलब इसी के टाइम में ना जब ये चीज़ें बनती है ना, जब फीलिंग होता है तो उसी टाइम इस गैस में कुछ मिलाया जाता है। फिर उसके बाद से फिल होता है, ताकि अगर बाय द वे गैस कहीं लीक हो गया ना तो फिर क्या करते हैं कि वो स्मेल आएगी तो फिर हम बंद कर देंगे। तो इसीलिए जो रियल गैस होती है ना उसमें स्मेल नहीं रहता है, अलग से कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं। फिर जाके हमें समझ में आता है। यहाँ से लोडिंग हुआ, फिर ट्रेन के थ्रू चला जाता है और आगे जाके। और देखो यहाँ से क्या होता है ना कि क्रूड ऑयल जो आती है ना, तो ये पाइप के थ्रू सीधा रिफाइनरी में जाता है। ये क्या होता है कि एक हीटर है, ठीक है। और जो क्रूड ऑयल रहता है ना, तो क्रूड ऑयल को ना सबसे पहले इसके थ्रू मतलब ये किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ना इतना ज़्यादा हीट रहता है ना। हम लोग जब काम करते थे ना तो इसे की टेम्परेचर चेक होती रहती है कि इसका टेम्परेचर कम तो नहीं हो रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा है ना। और इसका टेम्परेचर ना 400 डिग्री 500 डिग्री तक रहता है हीट। फिर उसके बाद से इसमें इतना समझ लो कि इतना ज़्यादा हीट रहता है ना कि ये जो पाइप रहती है ना पूरी रेड रहती है। और इसके पास जाने पे ना ऐसे एक विंडो टाइप का रहता है, विंडो टाइप का रहता है, उसमें से ना एक मशीन आती है जिसे बोलते हैं थर्मोग्राफी। वहाँ से हम चेक करते हैं उसका हीट। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम फिर बात करेंगे किसी नए टॉपिक पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल गाइज, बाय।